भारत में हर साल लाखों लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और उनमें से बहुत कम ही लोग पास हो पाते हैं। हालांकि गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छी सैलरी वाली जॉब्स मौजूद हैं, पर गवर्नमेंट जॉब्स की जॉब सिक्योरिटी और उनमें मिलने वाली फैसिलिटीज़ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आज की वीडियो में हम टॉप 7 हाईली पेड गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया के बारे में बात करेंगे। So let's start the countdown. Number 7. Indian Forest Services. अगर आपको शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से दूर रहना है और नेचर के साथ रहना आपको अच्छा लगता है, तो यह सरकारी जॉब आपके लिए ही बनी है। इस जॉब की स्टार्टिंग सैलरी 52,000 रुपीज़ तक होती है। इसी के साथ आपको एक वेल फर्निश्ड हाउस भी दिया जाता है और अपनी ऑफिशियल गाड़ी भी नियुक्त की जाती है। इसी के साथ आपको ड्राइवर और हाउसकीपर भी दिए जाते हैं और सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ़ायदे भी आप उठा सकते हैं। इस जॉब में आपको अपने एरिया के पौधों या जानवरों का ध्यान रखना होता है और गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ बनाती हैं उन्हें लागू करना होता है। नंबर 6. प्रोफेसर. टीचिंग एक ऐसी जॉब है जो हर किसी के बस की बात नहीं है। हालांकि बहुत कम ही लोग इस जॉब को निभा सकते हैं अगर आपके अंदर ये टेक्निक है। एक गवर्नमेंट प्रोफेसर की सैलरी कई टर्म्स पर कैलकुलेट की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको बाकी प्रोफेसर से अच्छी सैलरी मिलेगी और अगर आप आईआईटी में पढ़ा रहे हैं तो आपकी सैलरी अलग होगी। नंबर 5. पीएसयू या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. अगर आपको प्राइवेट कंपनी में जॉब करना अच्छा नहीं लगता तो आप पीएसयू को चुन सकते हैं। पीएसयू उन कंपनीज़ को कहा जाता है जिनमें 50% शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं। इन कंपनीज़ को 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है: महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। इनमें सबसे अच्छा महारत्ने को माना जाता है और जो लोग महारत्ना में काम कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छी पोस्ट पे काम करने वाले व्यक्ति माना जाते हैं। इनकी सैलरी ट्रेनिंग में 70,000 से 80,000 हो सकती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इनकी सैलरी 90,000 से 1 लाख तक पहुंच जाती है। पीएसयू के कुछ एग्जाम्पल हैं: नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पीएसयू में आपको फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट और इजी टू गेट लोन जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। नंबर 4. बैंकिंग. बैंकिंग में कई तरह की जॉब्स होती हैं। इन सब में से बेस्ट है आरबीआई की ग्रेड बी जॉब। इसकी सैलरी और इसमें मिलने वाले बेनिफिट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, पर आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ामिनेशन वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक होता है। इसमें स्टार्टिंग सैलरी 35,150 मिलती है, बट अगर आप पे स्केल को जोड़ दें तो ये हो जाती है 77,208 और इसमें आपको 113% डीए भी मिलता है। अब अगर आपको डीए का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, डीए मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। सरकार पेंशन भोगियों या फिर अपने कर्मचारियों को डीए लगाती है। सपोज़ अगर आपको सैलरी मिलती है 10,000 रुपये और सरकार ने डीए लगा रखा है 100% का, तो 10,000 का 100% निकालोगे तो वो होता है 10,000, यानी कि आपको सैलरी मिलेगी 20,000 की। डीए असल में सरकार अपने कर्मचारियों या फिर पेंशन भोगियों को देती है महंगाई की मार से बचने के लिए। आपको पता ही होगा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, सो सरकार भी अपना डीए बढ़ाती रहती है। इसी के साथ आपको एक 2 या 3 BHK का फ्लैट भी दिया जाता है। फ्यूल अलाउंसेस जैसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको आरबीआई ग्रेड बी जॉब में आपको प्रोवाइड की जाती है। नंबर 3. साइंटिस्ट. अगर आप इसरो या फिर डीआरडीओ में काम करने की सोच रहे हैं तो आप एकदम सही सोच रहे हैं, क्योंकि इनमें काम करना अपने अंदर
ये एक बहुत गर्व की बात होती है और इनकी जो सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और आपको इसरो के बारे में तो पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत की अपनी एक स्पेस एजेंसी है। अगर आपने DRDO के बारे में नहीं सुना तो मैं आपको बता दूँ, ये होती है डिफेंस रिसर्च डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम होता है डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप करना, जैसे मिसाइल्स को डेवलप करना। जो APJ अब्दुल कलाम थे, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, वो भी DRDO में काम करते थे और इनकी सैलरी बहुत हाई होती है। नंबर 2, डिफेंस सर्विसेज। अगर आप डिफेंस में जाने की सोच रहे हैं तो आप बहुत ही सही सोच रहे हैं। इसके लिए आपको CDS यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्ज़ाम देना पड़ता है। और डिफेंस सर्विसेज की जो सैलरी होती है वो कई मायनों में बहुत अलग अलग वेज में कैलकुलेट की जाती है। सपोज़ अगर आप ज़मीन पे काम कर रहे हैं, यानी कि आप एक फ़ौजी हैं, तो आपकी सैलरी अलग होगी। और अगर आप पायलट हैं तो आपकी सैलरी अलग होगी। इनमें आपको अलाउंसेस मिलती हैं, जैसे ड्रेस अलाउंस अगर आप फ़ौजी हैं तो। अगर आप नेवी में हैं तो आपको मरीन अलाउंस मिलेगा कि पानी में जाने का, जोखिम उठाने का अलाउंस। इसमें आपको फैसिलिटीज़ मिलती है फ्री स्कूलिंग टू चिल्ड्रंस। आपके अपने बच्चों को फ्री स्कूलिंग दी जाएगी। आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। कैंटीन फैसिलिटीज़ और लोन फैसिलिटीज़ जैसी अन्य फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं इस जॉब में। नंबर 1 की तरफ अब हम आ चुके हैं और नंबर 1 पे जो अपनी जगह बनाता है वो है सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। अगर आपको एक IAS, IPS, IFS ऑफिसर बनना है तो इसके लिए आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना होगा, जो UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसकी एंट्री लेवल सैलरी 56,100 होती है, जो कि मैक्सिमम हो सकती है 2,50,000 अगर आप प्रमोट हो जाते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी पे। कैबिनेट सेक्रेटरी राइट हैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है। अगर आप एक IAS ऑफिसर बन जाते हैं तो आपको बंगलो प्रोवाइड किया जाएगा, कुक, गार्डनर, सिक्योरिटी गार्ड एंड हाउस होल्ड हेल्प जैसी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। और आपको एक गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन भी दिया जाएगा, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी भी दी जाएगी। और अगर आप IFS ऑफिसर बन जाते हैं तो आप फॉरेन में जॉब करने जाएंगे। आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे फॉरेन कंट्रीज़ में। और जो इसकी सैलरी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये अलग अलग कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है। इसमें आपको चिल्ड्रंस को फ्री फैसिलिटी यानी फ्री स्टडी दी जाती है पूरे हाई स्कूलों में। और भी बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है अगर आप एक IFS ऑफिसर बन जाते हो, जैसे लग्जरी गाड़ी दी जाएगी आपको और अन्य चीज़ें।